माघ पूर्णिमा पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और इस भोग का प्रसाद के रूप में सेवन करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जल्द ही पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है लौकी। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी को सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के पाप कष्ट सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर लौकी का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा लौकी को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है कद्दू। माघ पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि कद्दू की यह सब्जी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कद्दू का भोग लगाने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, अगली चीज है अरबी। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अरबी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरबी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन अरबी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह सब्जी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और पौष्टिक होती है।
ऐसे में माघ पूर्णिमा के अवसर पर जब इस खीर में केसर और तुलसी पत्र मिला दिए जाते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। केसर को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त करने का माध्यम बनती है। ऐसे में जो भी साधक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर और तुलसी युक्त खीर का भोग लगाता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। 5 अमृत तत्वों से बना पवित्र मिश्रण पंचामृत। हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और यह दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से तैयार किया जाता है जो भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो मान्यता है कि केले में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में केले को भगवान विष्णु की पूजा में शामिल करना बहुत शुभ होता है और पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ताजे और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आटे के हलवे को भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे घी, गुड़ और सूखे मेवों के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। इसके अलावा हलवा बनाते समय उसमें तुलसी पत्र डालने से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन आटे के हलवे का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को मूंग की खिचड़ी का भोग अर्पित करने का विशेष बड़ा ही महत्व होता है। मूंग की खिचड़ी को विशेष रूप से घी, हरी मूंग दाल और चावल के साथ बनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर मूंग की खिचड़ी भगवान को अर्पित करने से भगवान श्री विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो नारियल को हिंदू धर्म में पूजा में शामिल करना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाना चाहिए। करने से भगवान विष्णु के साथ साथ आपको पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा के बाद इस नारियल को भक्तों में वितरित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को चना और गुड़ का भोग अर्पित करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। यह भोग विशेष रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शनि देव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। ऐसे में इस दिन चना और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें।